अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन पर डिटेल्स पर बात कर ली थी और फ्लक्स डेंसिटी पर एंड गाउस लॉ पर भी बात कर ली थी। अब हम पोलराइजेशन की जो तीन टाइप्स है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। पहली टाइप इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन है, सेकंड है आयनिक पोलराइजेशन जिसको हम मालिकुलर पोलराइजेशन भी कहते हैं, और थर्ड है डाइपोलर या फिर ओरिएंटेशन पोलराइजेशन जिसमें हम लैंग्वेज थ्योरी को भी स्टडी करेंगे। अब हम आज हम सिर्फ जो फर्स्ट टाइप है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन पर बात करने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक से पिछली वीडियोस, इस टॉपिक से जो नेक्स्ट वीडियोस हैं, जो आने वाले टॉपिक्स होंगे, वो उनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए, ये मेरे पास एक एटम है और ये मेरे पास न्यूक्लियस होता है, और ये फर्स्ट शेल कह लें, ये सेकंड शेल कह लें, ये थर्ड शेल कह लें। ओके, तो हम जानते हैं एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जितनी यहाँ प्रोटॉन्स होते हैं उसी मिकदार में यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ओके, तो लेकिन इन जनरल हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये मेरे पास न्यूक्लियस है। ओके, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि शेल की फॉर्म है, रिवॉल्व कर रहे थे। लेकिन हम जनरल फॉर्म इस यहाँ ऐसे भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। ये मेरे पास इन द एब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन जब इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर करते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये मेरे पास नेगेटिव प्लेट है। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है जिसको हम ई नर का नाम दे देते हैं। ओके, तो अब क्या होगा कि अब चूंकि जब न्यूक्लियस है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम यहाँ कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं जो कि हमारे पास ये है। तो जब इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये ऐसे मूव करता है और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, क्योंकि सॉरी, जो मेरे पास होगा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और जो मेरे पास यानी कि अब ये मेरे पास इस तरह बन जाएगा। ओके, कि न्यूक्लियस यहाँ आ जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा, और जो हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, और एक दरमियान जो एक डिस्टेंस क्रिएट हो जिसको हम एक्स का नाम देते हैं। यानी कि ये देखें ना, हमारे पास क्या है, पॉजिटिव प्लेट है। तो जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में होगी, तो जो नेगेटिव चार्जेस जो होंगे वो इस यहाँ आ जाएंगे। ओके, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन होगी वो यहाँ ज़्यादा हो जाएगी, जो प्रोटॉन होगा वो यहाँ आ जाएगा इस डायरेक्शन में, या कि नेगेटिव प्लेट के नज़दीक आ जाएगा। डन हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, यानी कि जो मेरे पास फार्मूला जो जानते हैं, एम ओवर वी है। इसको एम को हम क्यू भी कह सकते हैं और वी है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज डेंसिटी है जिसको हम रो से डिनोट कर रहे हैं, वो क्या हो गया हमारे पास टोटल नेगेटिव चार्ज, क्या टोटल नेगेटिव चार्ज होगी और हमारे पास वॉल्यूम होगा। ओके, तो अब ये हम अपने नेगेटिव चार्ज मेरे पास जी ई है, और जो वॉल्यूम है वो मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब है। ओके, अब यहाँ देखें ना, जो हमारे पास न्यूक्लियस ले लें जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, और ये एक कोई इलेक्ट्रॉन ले लें उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। ओके, यानी कि मेरे पास क्या है, ये मेरे पास चार्ज है जिसकी फिक्स वैल्यू 1.6 इंटू नेगेटिव 19, ये फिक्स वैल्यू है। अब जितना ये मेरे पास अटामिक नंबर है, ये भी अटामिक नंबर है, जितना अटामिक नंबर ज़्यादा होगा उस हिसाब से इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ओके, ये हमारे पास ये शो करता है। तो अब हम चूंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी देखने लगे हैं, इसलिए मेरे पास ऊपर हमने क्या लेंगे, नेगेटिव चार्ज लेंगे जो कि मेरे पास नेगेटिव जी होगा, और नीचे, हाँ, नीचे हम क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। डन हो गया। तो अब यह क्या किया कि क्या हुआ है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने से एक एटम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब अंदर रखा, तो इलेक्ट्रॉन इस जानब मूव करेंगे, और जो प्रोटॉन होगा यानी कि जो न्यूक्लियस होगा इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो यहाँ डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इफेक्ट होगा। अब यहाँ एक और फोर्स होती है। ओके, वो कॉलम्स फोर्स थी, वो कॉलम फोर्स क्या करती है, इन दोनों को नज़दीक लाने की कोशिश करती है। यानी कि जो वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया होता है, इन दोनों को सेपरेट किया होता है। अब इसी के ऑपोजिट एक एक्सटर्नल फील्ड लगती है, फोर्स लगती है जिसको हम कॉलम्स फोर्स कहते हैं, वो इन दोनों को नज़दीक लाने की कोशिश करती है। ओके, तो फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां हमारे पास इसकी वैल्यू जो कॉलम फोर्स होता है उसके इक्वल हो जाती है। ओके, तो उस पॉइंट पर हमारे पास, अच्छा पहले देख रहे जो कॉलम फोर्स है उसका फार्मूला क्या है, 1/पाई ई नॉट है। तो ये हमारे पास क्या है, जी ई है, ये हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ओके, तो क्या है ओवर के हमारे पास क्या है, एक्स
डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस हमारे पास है, यानी कि जो इसका जनरल फार्मूला वो हमारे पास क्या है, ये है Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला, इस फार्मूले के मद्देनजर जो हमने ये लिख रहे हैं। ओके, तो Q1 हमारे पास ये आ गया, जी आ गया। तो अब जो टोटल नेगेटिव चार्ज इनक्लोज्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस के जो हमारे पास इस रेडियस में जो इनक्लोज्ड है चार्ज, वो हमारे पास उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो मेरे पास होगी कॉलम फोर्स वो वहाँ होगी हमारे पास जी ई ओवर 4πE0 होगी। तो हमारे पास रो मल्टीपल वी होगा, यानी कि हम फार्मूला जानते हैं रो इज इक्वल टू एम ओवर वी होता है, वॉल्यूम होता है, एम कह लीजिए क्यू कह रही है, ये तुम्हारे पास टोटल चार्ज है। तो यहाँ से क्यू निकालेंगे तो रो वो मल्टीपल होगा, वी होगा, वॉल्यूम होगा। तो ये हमने इधर वैल्यू लिख दी हुई है। ओके, ये हमारे पास रो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी है। ओके, तो अब इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो अब जो मेरे पास इसकी वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई है, अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो जब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा, ये इसको जब हम इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4πR3 और क्या है, स्मॉल आर लिख लेंगे, कैपिटल आर लिख लेंगे, एक ही बात है। अच्छा, अभी ये वैल्यू जब हम यहाँ पुट कर देंगे -3GE ओवर 4πR3, तो मल्टीपल जो वॉल्यूम है वो मेरे पास क्या 4/3πx² है। अब जो वॉल्यूम हमने लिखना है वो ये वाला वॉल्यूम लिखना है, यानी कि अब जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है इसकी वजह से जो बनेगा, जो हमारे पास बनेगा रेडियस, वो हम लेंगे। ओके, वो हम लेंगे ये वाला। अब इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम तो वही होगा ना, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr जिस तरह हमने ये लिखा है। तो इधर आर था, इधर हमारे पास सिर्फ एक्स आ जाएगा, जो हमारे पास ये है। ओके, अच्छा जी, ये वैल्यू लिख दी हमने। तो अब यहाँ से हम इसको जब मैनेज करेंगे तो हमारे पास जी² एक्स ओवर 4πER क्यूब आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। डन हो गया। तो अब वही सेम केस आते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होगा हमारे पास कि जब हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कोलम्ब फोर्स की इक्वल होगी, जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तब हमारे पास क्या होगा कि जी ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या है फार्मूला, इसमें फार्मूले के नेगेटिव होगा ना, ये नेगेटिव वी सी होगा, एफ सी होगा, कोलम्ब फोर्स होगी, यानी कि कोलम्ब फोर्स क्या होगी, अट्रैक्ट कर रही है चार्जेस को, उसके बाद हमारे पास क्या नेगेटिव होगा। तो अब यहाँ क्या होगा कि ये नेगेटिव, तो अब जो हमारे पास है कोलम्ब फोर्स है, कोलम्ब फोर्स हमारे पास ये है जी² एक्स ओवर 4πER³ है, यह कि ये वाली वैल्यू है। अब ये जो मेरे पास ये फोर्स है, जो ये वो फोर्स है जो कि इस जो मेरे पास ये न्यूक्लियस और जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को सेपरेट करती है। ओके, इसको हम लॉरेंट्ज फोर्स का नाम देते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को, इस न्यूक्लियस को एक दूसरे से दूर करती है, वो उसकी वैल्यू मेरे पास इसकी इक्वल है, और इन दोनों को जो अट्रैक्ट करती है वो इसकी इक्वल है। डन हो गया। तो यहाँ से हम क्या वैल्यू निकाल लेंगे कि जो मेरे पास एक्स की वैल्यू है, ये वाली एक्स है, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, या इसको डायरेक्ट निकाल लें, या फिर इस तरह कर लें, ई इज इक्वल टू जी ई एक्स ओवर 4πE0R³ कर लें। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लें 4πE0R³ ओवर जी ई, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इसको हम जो मेरे पास है, ये मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, जो कि क्रिएट हुआ है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान, यानी कि न्यूक्लियस के दरमियान, ये मेरे पास वो डिस्प्लेसमेंट है। तो अब जो सेकंड टाइप होगी, जो थर्ड टाइप होगी, उसमें भी सेम केस होगा। वो सेम केस क्या होगा कि जब हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हो, जिसको हम E0 का नाम दे रहे हैं, जो मेरे पास ये है। तो अब यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस ये नेगेटिव है, तो अब यहाँ भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ये वाला। ओके, अब जो ये होगा, ये इसकी इतनी सी पावर को कैंसिल कर देगा, यानी कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी पावर की, उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा, यानी कि जो मेरे पास ये इंड्यूस्ड डाइपोल होगा, ये इसको रिड्यूस करेगा, कमज़ोर करेगा, वीक करेगा, इसके ऑपोजिट होगा। ओके, तो अब जो मेरे पास वो इंड्यूस जो मेरे पास है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होगा, उसको हम म्यू ई से डिनोट कर रहे हैं। वो किसकी इक्वल होता है, चार्ज मल्टीपल हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ओके,
चार्ज हमारे पास जी ई है, ये इसको पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव ले लें, लेकिन हम इधर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ये है, ऊपर वाला जो हमारे पास डिस्टेंस है इसको हम ये लिख रहे हैं जी ई है हमारे पास। ओके, तो ये जी ई इस जी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 4 पाई ई आर क्यूब आ जाएगा, जो कि हमारे पास म्यू ई के इक्वल है। ओके, तो अब यहाँ देखें जो हमारे पास है, अल्लाह बारा करे आप लोगों को एक चीज़ रहेगी, वो हमारे पास ये है, ई तो दिखा नहीं, तो ये है ई है। अब जो हमारे पास ये पार्ट है, ये हमारे पास क्या कॉन्स्टेंट है, तो लिहाजा इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, म्यू ई इज इक्वल टू अल्फ़ा ई हमारे पास है। ओके, तो अब जो मेरे पास अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा की वैल्यू किसकी इक्वल, इसकी इक्वल है ना, अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 पाई ई आर क्यूब। अब जो अल्फ़ा की वैल्यू वो आर पर डिपेंड कर रही है, रेडियस पर डिपेंड कर रही है, एटम की रेडियस पर डिपेंड कर रही है, जो मेरे पास ये आर है। ओके हो गया, तो यानी कि सॉरी रेडियस के क्यूब पर डिपेंड कर रही है जो अल्फ़ा की वैल्यू है। ओके, तो लिहाजा अगर हमारे पास ये जो एन क्या है, अगर हमारे पास ये एन नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, क्या है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, तब जो हमारे पास पोलराइजेशन होगी वो हमारे पास होगी 4 पाई ई नॉट आर क्यूब ई एन होगी, यानी कि बस इसमें जो एन को ऐड कर देंगे इस इक्वेशन, बस यही होगा। ओके, तो यही आज की हमारा टॉपिक था। जो नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो सेकंड टाइप होगी आयनिक पोलराइजेशन, या जिसको हम मॉलिक्यूलर पोलराइजेशन कहते हैं, उस पर बात करके कोशिश करेंगे। उससे नेक्स्ट वीडियो में जिसकी थर्ड टाइप होगी, जिसको हम डाइपोलर पोलराइजेशन, या फिर इसको हम एक और नाम डाइपोलर पोलराइजेशन और ओरिएंटेशन पोलराइजेशन भी कहते हैं, उसमें हम जो मेन टॉपिक है लैंगमैन थ्योरी ऑफ पोलराइजेशन, उसको हम ड्राइव करने की भी कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।